बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि एमडी कैट डिले हो चुका है, तो अब आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम है तैयारी करने का, तो इस टाइम को वेस्ट ना करें और इस टाइम में अपनी जो प्रिपरेशन है उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लें। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगी कि अब जो आपके डेज़ बच गए हैं एमडी कैट में, उनको आपने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है कि आपकी तैयारी बेस्ट हो जाए एमडी कैट के लिए। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि क्योंकि अब एमडी कैट करीब आने वाला था, तो आप सब लोगों ने अपना सिलेबस रिवाइज़ कर लिया होगा, एक एक दफ़ा तो सब ने ही रिवीजन कर ली होगी। लेकिन अब क्योंकि आपके पास मज़ीद टाइम आपको मिल गया है, तो आप एक दफ़ा दोबारा पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर लें, और जिन लोगों की रिवीजन कंप्लीट नहीं हुई थी एक दफ़ा भी, वो अब दोबारा अपनी रिवीजन को कंप्लीट कर लें। तो ये आप लोगों को एक बहुत फ़ायदा हो गया है एमडी कैट डिले होने का, कि आप लोग अपनी रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। रिवीजन कंप्लीट करने के दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरा ये कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जितनी अच्छी तैयारी के साथ आप पेपर देने जाएंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा, उतना ही आपका पेपर अच्छा होगा। क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट होकर पेपर देने जाते हैं तो पेपर अच्छा होता है। तो इसलिए आप लोग एक दफ़ा दोबारा से अपना सिलेबस रिवाइज़ कर लें, और जिनकी रिवीजन रहती है वो अपनी रिवीजन को इस टाइम में कंप्लीट कर लें। पीएमसी ने अपनी जो वेबसाइट है, ये जो पोर्टल्स हैं स्टूडेंट के, उसके ऊपर प्रैक्टिस टेस्ट अपलोड किए हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर वो प्रैक्टिस टेस्ट करने हैं। अब जो आप लोगों को टाइम मिला हुआ है उसमें वो आपने तमाम प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने हैं अच्छे तरीके से। उनकी आपने कीज़ को अच्छे से देखना है, समझना है। और मैं आपको बता दूं कि उसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जो पीएमसी ने प्रैक्टिस टेस्ट दिए थे वहाँ से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आए थे, और वो एमसीक्यूज़ कुछ तो इस तरह के होते हैं जो मतलब समझ नहीं आ रही होती है। तो हमने क्या किया था कि जो उन्होंने की दी हुई थी उसको उसी तरह से याद कर लिया था, कि फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज़ है, उसकी स्टेटमेंट हमें समझ नहीं आ रही, तो हमने उसका आंसर एज़ इट इज़ याद कर लिया था, और फिर जब पेपर में वो एमसीक्यूज़ आया तो हमने वही आंसर लगाया। तो इस तरह आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि कुछ एमसीक्यूज़ पीएमसी के इस तरह के होते हैं जो कि आपके लेवल के नहीं होते। जो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब पिछली दफ़ा जब मैं एमडी कैट की तैयारी कर रही थी, तो मेरे पेपर में बहुत सारे एंजाइम्स वाले टॉपिक से इस तरह के एमसीक्यूज़ आए थे जो एफएससी में नहीं पढ़े, और अब एमबीबीएस में आके हमने पढ़े हैं। तो मैंने जब पीएमसी के पेड प्रैक्टिस टेस्ट किए थे तो उसमें वो एमसीक्यूज़ मौजूद थे, मुझे उस टाइम समझ नहीं आई, मैंने उनके एज़ इट इज़ आंसर याद कर लिए, और जब पेपर में आए तो एज़ इट इज़ उसका आंसर लगा दिया। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ से आप लोगों को, अगर आप लोग पेड प्रैक्टिस टेस्ट करके जाएंगे, तो जब इस तरह के सवाल आएंगे जो आपके लेवल के नहीं होंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए आपने जो पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट आए हुए हैं उनको ज़रूर सॉल्व करना है, और इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि पीएमसी के जो पेपर होता है उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, और किस तरह के क्वेश्चंस देते हैं, और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन पे पीएमसी ने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। अच्छा, अब क्योंकि आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, तो इस टाइम में आपने तैयारी भी कर ली है, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए हैं, आप रिवीजन भी आपकी चल रही है या आप कर चुके हैं। तो अब इस वक्त टाइम है प्रैक्टिस करने का। तो आप जितने मर्ज़ी, मतलब जितना आप कर सकते हैं एफएलपीज़, आप उतने सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि आपकी टाइम मैनेजमेंट आपको आएगी, और आपको पेपर सॉल्व करना आएगा, और आपका स्टेमिना इंक्रीज़ होगा। आप 3 घंटे का पेपर कर भी सकते हैं या नहीं। तो एफएलपीज़ बैठ के सॉल्व करें, और टाइम भी नोट करें कि आप जितना भी आपको टाइम मिला हुआ है 3.5 आवर्स, उसमें आप ये पेपर कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं। तो एफएलपीज़ ज़रूर सॉल्व करें, और मैं तो ये कहूँगी कि आप हफ़्ते में 2 एफएलपीज़ ज़रूर सॉल्व करें। अच्छा, अब ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना कि अब एमडी कैट डिले हो गया तो आप लोग रिलैक्स हो जाएंगे, अब हमारे पास बहुत टाइम है, हम आराम से तैयारी कर लेंगे। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। रिलैक्स होने का टाइम एमडी कैट के बाद बहुत सारा होगा, तो इसलिए अभी आप लोगों ने ये वाला टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। आप लोग रिग्रेट करेंगे अगर आप इस टाइम को वेस्ट करेंगे। तो इस टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ करें, अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। बाकी जो भी रिज़ल्ट है वो आप अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें, लेकिन आपने अपना 100% देना है। तो अगर आपको ये एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है तो आप इसमें अपनी रिवीजन कंप्लीट करें। आपके जो भी वीक पॉइंट्स हैं आप उनको दोबारा देखें, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं आप उनको करें। और किसी की अगर फेडरल की बुक्स उसने नहीं पढ़ी हुई थी तो अब ये एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, उसमें पढ़ लें, ठीक है। किसी की पंजाब की बुक्स रह गई थी तो वो उसको पढ़ लें। तो जो जो चीज़ें आपकी रह गई थी ना उनको एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें, ताकि अगर वहाँ से कोई एमसीक्यूज़ आ जाए, कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक अनसीन थी उसको दोबारा से देख लें, उसको पढ़ लें, ताकि अगर पेपर में उसमें से कोई एमसीक्यूज़ आ जाता है तो आप उसको कर सकें। इस टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगी कि जो सोशल मीडिया पर र्यूमर्स सर्कुलेट करती रहती हैं कि जी एमडी कैट प्रोविंशियल लेवल पर होगा या इस तरह से होगा, जो भी बातें हैं,
आपने इन किसी भी र्यूमर्स पे यकीन नहीं करना। जो पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी आपसे न्यूज़ शेयर की जाती है, आपने सिर्फ उस पे यकीन रखना है, ठीक है। अपना टाइम जो है वो आपने इन फजूल र्यूमर्स को देखकर वेस्ट नहीं करना, इनके ऊपर आपने बिल्कुल यकीन नहीं करना। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि आप जिस भी एकेडमी में जाते हैं, ऑब्वियसली आप उसके टेस्ट दे रहे होंगे और एफएलपीज़ चल रहे होंगे और जो भी है, लेकिन क्योंकि अब आपके पास टाइम ज़्यादा मिल गया है आपको, तो अगर आपके पास टाइम हो, तो मैं ये कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप जिस एकेडमी जा रहे हैं उसके अलावा बाकी एकेडमीज़ के टेस्ट अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं, कोई आपका फ्रेंड जा रहा है वहाँ पर, या आपको सोशल मीडिया पर जो फेसबुक पे डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं वहाँ से अगर आपको बाकी एकेडमीज़ के टेस्ट मिल जाते हैं तो आप उनको भी सॉल्व करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपकी एकेडमी में एक तरह के एमसीक्यूज़ आ रहे होंगे, आपको पता चल जाएगा कि बाकी एकेडमीज़ में किस तरह के एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। इस तरह डिफरेंट टाइप्स के आप एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये थोड़े से टिप्स दिए कि आपने अपना जो आगे का टाइम है, जो जितना आपके डेज़ रह गए हैं एमडी कैट में, उसको आपने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। इसके अलावा आपकी एमडी कैट के हवाले से कोई भी क्यूरीज़ वगैरह हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है एमडी कैट की प्रिपरेशन में, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं ताकि मैं उन प्रॉब्लम्स के ऊपर भी एक वीडियो बना सकूं। बाकी गुड लक। आप जो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको अच्छे से कंटिन्यू रखें और रिज़ल्ट्स की टेंशन बिल्कुल ना लें, वो सब आप अल्लाह ताला पर छोड़ दें। बेस्ट ऑफ़ लक। अल्लाह हाफ़िज़।